इस दुनिया में बहुत सारा आवाज हमें निरंतर बुलाते रहता है या हम लोग को बोलते रहता है। बहुत सारा आवाज है ये दुनिया में। दोस्तों का आवाज, मम्मी पापा का आवाज, परमेश्वर का आवाज जरूर। उतना ही नहीं है, सोशल मीडिया का आवाज। सवेरे उठेंगे तो जिसके पास स्मार्टफोन है उनको तो नोटिफिकेशंस आते हैं, फ्रेंड्स से गुड मॉर्निंग मैसेज आता है। फ्रेंड्स लोग अपना स्टेटस डालते हैं, रील्स डालते हैं, बहुत सारा आवाज। और खुद हम लोग का मन भी बहुत कुछ बोलता है। हम लोग का जीव, हम लोग का सोल हमें बहुत कुछ बोलते रहता है। पर इन सब का बीच में हम लोग प्रभु का आवाज को सुनना बहुत जरूरी है। परमेश्वर का आवाज हमें सही रास्ता दिखाता है। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का आवाज हमें अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए सहायता करता है। दोस्त लोग बोलेगा चलो भाई हम लोग इधर घूमने जाएंगे, मस्ती करेंगे। मम्मी पापा लोग कुछ बोलेगा। सभी लोग इंसान हैं। हम लोग का भविष्य के बारे में उन लोग को मालूम नहीं है, क्योंकि हम लोग को परमेश्वर ने बनाया है। जो परमेश्वर आपको बनाया है उनको ही मालूम है कि आपका मंजिल क्या है। उन्होंने एक विशेष योजना से हम लोग सब लोग को बनाया है। तो हम लोग को मम्मी पापा को भी मालूम नहीं है, हम लोग को दोस्त लोग को भी मालूम नहीं है, दुनिया को भी मालूम नहीं है। सब इंसान को परमेश्वर एक विशेष योजना से बनाया। परमेश्वर आपको क्यों बनाया है? उनके आत्मा के पास हम लोग जाएंगे। जब परमेश्वर के पास जाएंगे, उनसे पूछेंगे, वो हमें बताएंगे। परमेश्वर का आवाज आपको स्पष्ट रीति से सुनाई देने के लिए हम लोग बाकी आवाज को कम करने का जरूरत है। बाकी शोर शराबा को हम लोग कम करने का जरूरत है। हम लोग का खुद का आवाज को थोड़ा कम करने की जरूरत है। इसी को हम लोग बोलते अपने आप को नम्र करना, दीन करना। एक वचन को पढ़ेंगे, याकूब रचित पत्री 4 अध्याय 10 पद को पढ़ेंगे हम लोग। याकूब रचित पत्री 4 अध्याय 10 पद। प्रभु के सामने दीन बनो, तो वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। परमेश्वर के सामने दीन बनो। परमेश्वर कहता है, परमेश्वर आपको दीन नहीं करेगा, आप अपने आप को दीन करना है। पहला पत्रस का किताब 5 अध्याय 6 पद को पढ़ेंगे। पहला पत्रस का किताब 5 अध्याय 6 पद। इसलिए इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे परमेश्वर का बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, दीनता से रहो, जिससे वो तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। जिससे वो तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। हम लोग दीनता से रहना है, हम लोग अपने आप को दीन करना है। परमेश्वर हम लोग से, हम लोगों को चैलेंज कर रहे, हम लोगों को बातचीत कर रहा, मैं कह रहे कि मेरे हाथ के नीचे अपने आप को दीन करो। जब तुम अपने आप को परमेश्वर का हाथ के नीचे दीन करते हैं, परमेश्वर शिरोमणि बनाएगा। कैसे दीन बनाए? परमेश्वर का हाथ में अपने आप को कैसे दीन बनाए? दाऊद परमेश्वर का दिल के अनुसार चलने वाला व्यक्ति। परमेश्वर कहता है कि वन आफ्टर माई ओन हार्ट। वो अपने आप को कैसे दीन किया है, हम लोग दाऊद से सीखेंगे। भजन संगीता 35 अध्याय 13 पद को हम लोग पढ़ेंगे। भजन संगीता 35 अध्याय 13 पद। दाऊद टाट पहनकर, अच्छा कपड़ा नहीं बल्कि अपने आप को नम्र करने के लिए टाट पहनकर और उपवास करके दुख उठाता रहा, और उपवास करके दुख उठाता रहा, और मेरी प्रार्थना का फल और मेरी प्रार्थना का फल मेरी गोद में लौट आया। मेरे गोद में लौट आया। दाऊद अपने आप को दीन करने के लिए उपवास किया। उपवास के द्वारा अपने प्राण को उन्होंने दीन किया है। और जब वो अपने आप को दीन किया है, परमेश्वर का आशीष उनका गोद में आया है बोल के दाऊद कहता है। परमेश्वर हमें एक जरिया दिखा रहे अपने आप को दीन करने के लिए। उपवास के द्वारा अपना प्राण को दीन करे। एक इंटरेस्टिंग बात बताए आप लोग को।
परमेश्वर जो धर्मशास्त्र दिया है, परमेश्वर जो पहला 5 किताब दिया है, उस 5 किताब में लिखा है सिर्फ एक ही दिन उपवास करने के लिए। वो लिखा है, देखेंगे, आइए मेरे साथ मिलकर। लेवियों का व्यवस्था 16 अध्याय 29 पद से हम लोग पढ़ेंगे। यहां पे परमेश्वर उपवास करने के बारे में बातचीत कर रहे हैं, वो भी एक दिन, एक ऐसा दिन जो खास है। उस दिन उपवास करने के लिए परमेश्वर अपना जन को कह रहे हैं। लेवियों का व्यवस्था 16 अध्याय 29 पद। तुम लोगों के लिए तुम लोगों के लिए ये सदा की विधि होगी ये सदा की विधि होगी कि 7वें महीने के 10वें दिन दिन को तुम अपने 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 जीव को दुख देना। दुख देना, अपना प्राण को दुख देना। मतलब उन्होंने वहां पे कह रहे उपवास करना, कुछ खाना पीना नहीं बोल के। और उस दिन कोई चाहे जी वो तुम्हारे निज देश का हो, जी चाहे तुम्हारे बीच रहने वाला कोई परदेशी भी हो, कोई भी किसी भी प्रकार का काम काज ना करे, कोई भी काम काज ना करे। पढ़िए। क्योंकि उस दिन तुम्हें शुद्ध करने के लिए तुम्हारे निमित्त पर प्रायश्चित किया जाएगा। प्रायश्चित का दिन है वो। उस दिन आपके लिए प्रायश्चित का दिन है। पुराना नियम में साल में एक बार प्रधान याजक परमेश्वर का अति पवित्र स्थान में जाकर लोगों का पाप के लिए प्रायश्चित करता था। उस प्रायश्चित का दिन में सभी लोगों को उपवास करने के लिए कह रहा है। क्यों उपवास करने के लिए कह रहा है? अपने आप को नम्र करने के लिए, दीन करने के लिए। जब हम लोग अपने आप को नम्र करते हैं, अपने आप को दीन करते हैं, प्रभु दया दिखाता है। परमेश्वर दीनों के ऊपर दया दिखाने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर जो अपने आप को नम्र करते हैं उनको उठाने वाला परमेश्वर है, शिरोमणि बनाने वाला परमेश्वर है। हम लोग सब लोग के लिए यीशु मसीह एक बार क्रूस पर बलिदान हुआ है। वो हम लोग का पापों के लिए उन्होंने क्रूस पर बलिदान होकर हम लोग का पापों के लिए उन्होंने प्रायश्चित किया है। उनका प्रायश्चित के द्वारा हम लोग पवित्र बनते हैं। तो हम लोग परमेश्वर की उपस्थिति में आए, अपने पापों को कबूल करें। प्रभु मेरे पापों को क्षमा करे, प्रभु मुझे शुद्ध करे। जैसे दाऊद कहते हैं ना, प्रभु मुझे जांच कर बताए, मेरे ज़िंदगी को जांच कर बताए कि कोई ऐसा चीज़ है जो आपको पसंद नहीं हो, जो आपको दुख देता हो। जब हम लोग परमेश्वर से पूछेंगे वो हमें बताएंगे। हम लोग परमेश्वर के सामने कबूल कर सकते, क्षमा मांग सकते हैं। लूका रचित सुसमाचार 14 अध्याय 11 पद को हम लोग पढ़ेंगे। क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा, अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा। और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा, जो कोई अपने आप को, और एक बार भी यहां पे आप देख सकते हैं प्रभु कहते हैं कि अपने आप को छोटा करो, अपने आप को दीन करो, अपने प्राण को दुख दो। जो अपने आप को दीन करेगा, पढ़िए, क्योंकि जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। परमेश्वर 2026 में, ये आने वाला साल में, वो आपको बड़ा बनाना चाहते हैं। वो आपको बड़ा बनाने के लिए हम लोग अपने आप को दीन करने की जरूरत है। परमेश्वर का उन्नति के लिए रास्ता नीचे से होकर आता है। परमेश्वर जो प्रभावशाली रीति से आपको इस्तेमाल करेंगे, उनका सामर्थ्य में, उनका कृपा में आपको इस्तेमाल करेंगे, उसके लिए रास्ता हम लोग अपने आप को नम्र बनाने में, दीन करने से शुरू होता है। दाऊद को हम लोग देख रहे थे, जब वो अपने आप को नम्र किया, परमेश्वर उसको कुशल क्षेम उनके पास लेके आया। परमेश्वर इस साल हम लोग का जीवन में कार्य करना चाहते हैं। उसके लिए जो भी रुकावटें हैं, उस रुकावट हटने के लिए हम लोग अपने आप को नम्र करके उनको ढूंढेंगे। प्रभु को ढूंढेंगे तो परमेश्वर ने बताया कि ये आवाज़ को आप डिलीट करने की ज़रूरत है, ये आवाज़ को कम करने की ज़रूरत है, ये आवाज़ सही आवाज़ नहीं है। वो आपको ज्ञान और बुद्धि देंगे, वो हमें उपदेश करेंगे, मार्गनिर्देशन करेंगे, वो क्लैरिटी देंगे किस रास्ता पे हमें जाना है, किस मोड़ पर हमें मोड़ना है, किस जगह हम लोग रुक जाना है, किस जगह हम लोग फास्ट जाना है।
परमेश्वर उनको कृपा द्वारा अगुवाई करे। परमेश्वर वो कृपा हम सभी को देने पाए।